रहे थे। बाबा साहब एक ऋषि परंपरा की श्रृंखला में पैदा हुए। आप देखिए श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने करी। जब रामायण की रचना की बात आई तो वाल्मीकि जी ने कही, और अपने इस देश का जो चलाने का संविधान बना तो फिर बाबा साहब ऋषि परंपरा में आगे आए, जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया। इसलिए ये कहना कि बाबा साहब ऋषि परंपरा के हैं, है ही वो सत्य है ये बात कि बाबा साहब ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। ऐसे महापुरुष हजारों वर्ष में अवतरित होते हैं। सहज ऐसे मनुष्य धरती पे नहीं आते हैं। और महापुरुषों का जो जन्म होता है हम सब लोग जानते हैं अलौकिक होता है। ऐसे ही बाबा साहब का जो जन्म हुआ वो भी एक अलौकिक प्रक्रिया थी। हम जैसे स्वामी विवेकानंद जी के लिए सुनते हैं कि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अपने उस विवेकानंद जी की कामना लेकर काशी विश्वनाथ के पास गई और वहां वो पूजा करके संकल्प करके आई और अपनी सहेली को बोल कर आई कि मेरे इस व्रत का तू यहाँ पालन करना, पूजा करना, मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और हम देखते हैं कि वैसा ही विवेकानंद जैसा प्रतिभावान तेजस्वी बालक उनकी कोख से जन्म लिया। ऐसे ही शिवाजी महाराज का हम देखते हैं, जीजामार की तपस्या से जन्म हुए शिवाजी महाराज। ऐसे की ऐसी घटना बाबा साहब के जीवन के साथ घटी है बंधुओं। हम जब उनके जीवन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो घटना मेरे को याद आती है जब उनका पिताजी रामजी सकपाल रावलपिंडी के अंदर नौकरी पे थे। उनकी पत्नी श्री भीमाबाई नदी के किनारे अपनी पास पड़ोस की महिलाओं के साथ स्नान करने गई थी तो एक वहां संतों की मंडली आती है। उन मंडली में एक वृद्ध संत थे। उन संत ने गौर से देखा भीमा जी बाई को और उसके बाद थोड़ा नजदीक आके आवाज लगाई उन्होंने कि भीमा तू यहाँ कैसे है। उनको एकदम से आश्चर्य हुआ कि मेरे को नाम लेके बोलने वाला कौन है। तो वो उनके नजदीक गई तो उन्होंने कहा कि अपने कुल परंपरा में हमारे दादाजी सन्यासी है, उससे पहले एक सज्जन सन्यासी है और मैं तेरा जेठ हूं जो सन्यासी हो गया था। आज हम इधर से गुजर रहे थे, मेरे ध्यान अचानक तेरे देखने में आई तो मैंने देखा यहाँ कैसे है। वो कहते हैं कि हम सन्यासी परंपरा में जो साधना कर रहे हैं उसमें हमारी एक इच्छा थी कि हमारे कुल में के ऐसा तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो हमारे इस पूरे समाज और इस देश का मार्गदर्शन कर सके। हमारा जो समाज आज जिस स्थिति में उसको भी उस स्थिति से निकालने वाला हो, दूसरा पूरे देश का आज की स्थिति में मार्गदर्शन करने वाला ऐसा पुत्र रत्न हमारे कुल में जन्म ले। ऐसा कहते हैं कि भीमाबाई ने जब देखा कि मेरे जेठ जी हैं तो दौड़ी दौड़ी अपने घर पे गई और अपने पति को बताया। उस संत मंडली को वो घर पे लेके गए। घर जाने के बाद सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद उन्होंने कहा कि आप रुको, तो उन्होंने कहा मैं परिवार छोड़ चुका तो अब मैं रुकूंगा नहीं, ये संत परंपरा है। लेकिन एक नारियल मंगा के उन्होंने भीमाबाई की गोद भरी और उन्होंने वो पूरे अपने मन की एक बात रखी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब अपने परिवार में भीमाबाई की चौथी संतान के रूप में पुत्र रत्न के रूप में आए। इसलिए ऐसी एक अलौकिक घटना, ऐसे जब महापुरुष अवतरित होते हैं वो सहज और थोड़े समय में नहीं होते, हजारों वर्षों में एक व्यक्ति का अवतरित होता है। और जब महापुरुष होते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि महापुरुषों की प्रकृति भी परीक्षा लेती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम देखते हैं ना, कितना संपन्न परिवार था। एक समय कैसा आया उनके परिवार का कि दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसे ही बाबा साहब के जीवन के अंदर संकट आया। उस समय जो महार जाति थी उसके साथ इतना भेद था, हमारे वंचित समाज के साथ इतना, पूरे देश में वो समय ऐसा था कि उसका दंश बाबा साहब को झेलना पड़ा। आज हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाने की बात आई तो पिताजी स्कूल में भर्ती कराने जाते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं कि भाई इसको बाहर जहाँ जूते खुलते हैं सबके अध्यापक के और बच्चों के से उनकी जगह बैठ के पढ़ना चाहे तो बच्चे का प्रवेश कराना। यहाँ बाबा वो आके रामजी सकपाल अपनी श्रीमती जी को बताते हैं भीमाबाई को। भीमाबाई अपने बच्चे से बात करती है कि तू पढ़ेगा तो तेरे को ऐसे रहना पड़ेगा। लेकिन महापुरुष ऐसे ही होते हैं। पहले ही प्रवेश के समय ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया, पूरे समाज को उत्तर दे दिया। उसने कहा किसी भी स्थिति में मेरे को पढ़ना है और वो वहीं जूते चप्पलों की जगह बैठ के पढ़े। ऐसे बाबा साहब थे। तो शुरू से ही उनको झेलना पड़ा। छोटा सा बच्चा, स्कूल थोड़ी दूर है, चलते चलते कोई गाड़ी आ गई उसमें बैठ के खाली जा रही है। गाड़ी वाले को पता चलता है कि ये तो महार जाति से, नीचे धकेल देता है।
चलती गाड़ी में कैसे गिरता है आप कल्पना कर सकते हैं। बच्चा रोता रोता रह जाता है। बारिश आ रही है बहुत तेज, बच्चा यूं बचने के लिए जैसे मकान है दीवार के पास, बरामदे की नहीं कह रहा हूं मैं, दीवार के सारे लग के खड़ा हो गया। तो परिवार, मकान वाले परिवार को ये सहन नहीं हुआ, तो मालकिन बाहर निकलती है, बच्चे के धक्का देती है, तो बच्चा पानी में गिरता है, पुस्तकें भीग जाती हैं। ऐसा सब झेलते हुए उन्होंने संकल्प किया कि इसी स्थिति से तो उभरना है तो मेरे को योग्य बन के खड़ा होना होगा। बचपन से ऐसी घटनाएं, और बचपन से ही उसके बाद भी। लेकिन महापुरुष किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सत्य पे खड़े होते हैं, प्रतिक्रिया देके ईर्ष्या या द्वेषता नहीं पालते हैं। बाबा साहब ने किसी जाति को, किसी व्यक्ति को द्वेषता से कोई बात कही नहीं है कभी अपने जीवन में। और उसके बाद इतना ही नहीं, पढ़ने के बाद धीरे धीरे वो योग्य हो गए तो भी इन घटनाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हम सब लोग जानते हैं कि बंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद वो बाहर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एमए और पीएचडी की डिग्री एक साथ प्राप्त करी उन्होंने। और उसके साथ साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त करी, और बाहर से ही बाहर लॉ की डिग्री यानी बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करके आए। इतना तेजस्वी होगा ये आप कल्पना कर सकते हो कि एक बालक एक साथ 4 डिग्री प्राप्त करता है, एक बनी 4, कितना तेजस्वी बालक होगा। लेकिन उसके बाद भी जीवन में कैसे घटनाएं घटती हैं, दोनों तरह की घटनाएं होती हैं। भगवान कहीं परीक्षा लेता है तो यहाँ आशा का भी संचार रखता है। बाबा साहब को जो सारा पढ़ाई के अंदर सहयोग हुआ, वो सहयोग करने वाले कट्टर ब्राह्मण थे। उनका अंबेडकर जो नाम लगा हुआ है वो उनके पहले गुरु थे, अंबेडकर जिनका सरनेम था। बाबा साहब ने कृतज्ञता से उनका नाम धारण किया। वो ब्राह्मण जो अध्यापक थे हमेशा बाबा साहब को छाती लगा के उनकी तेजस्विता से इतने प्रभावित थे कि उनकी हमेशा चिंता करते थे। ऐसा कहते हैं कि उनके अध्यापक उनके लिए भोजन और साथ लेके आते थे, उनको देते थे दोपहर का भोजन, क्योंकि इतना तेजस्वी बालक था। उनको लगता था इस बालक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये आगे जाके महापुरुष बनेगा। जैसे कहते हैं ना, वो पुत्र के पांव तो पालने में दिखते हैं, वैसी उनकी स्थिति थी। दूसरे उनके गुरु थे कृष्णाजी केलुस्कर। उन्होंने उनके साथ बड़ा सहयोग किया। जो बाहर पढ़ने गए उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने उनको महात्मा बुद्ध की पहली पुस्तक पढ़ने के लिए दी, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बाबा साहब को एक मार्ग मिल गया कि मैं मेरे समाज को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और शिक्षा और संगठन के आधार पे खड़ा करूंगा तो मेरे समाज को भी इज्जत मिलेगी, और हिंदू समाज का जो अस्पृश्यता का एक कलंक है वो भी मैं दूर करूंगा। ऐसा बाबा साहब का संकल्प था। ये जो कृष्णा जी केलुस्कर थे, ये सयाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराजा थे, उनके पास ले जाके इनका परिचय कराया कि ये तेजस्वी बालक है, महार जाति से है, लेकिन योग्य है, आप इसकी पढ़ाई में सहायता करिए। उन्होंने उनको छात्रवृत्ति स्वीकृति करी, और उसके कारण जाके बाबा साहब बाहर पढ़ के आए। और उन्हीं गायकवाड़ साहब ने उनको आने के बाद अपने नौकरी पे सैनिक सचिव के पद पे नौकरी दी। लेकिन मैंने कहा ना, इतनी योग्यता हासिल करने के बाद भी, जैसे भगवान ने अभी परीक्षा बाकी होनी थी, या हमारे समाज में इतनी ये अस्पृश्यता इतनी घर कर चुकी थी कि आने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। सैनिक सचिव है एक रियासत के, उनके बाबू उसको फेंक के फाइल देते हैं। कितना महसूस होता होगा मन को, ये डिग्रियां में इतनी लेके आया, उनका क्या मतलब है। कमरा नहीं मिलता है, नाम बदल के एक पार्टी धर्मशाला में रहते हैं। जिस रोज उसको पता चलता है वो रात्रि के अंदर ऐसे बाहर निकालते हैं। बाबा साहब ऐसे पेट के नीचे रात निकालते हैं, पीड़ित होकर उस नौकरी को छोड़ देते हैं बाबा साहब। मेरा कहना इतना ही निवेदन है कि ये बातें समझ में आती है, लेकिन उनका मन कैसा था, समाज के प्रति उसकी श्रद्धा कैसी थी कि समाज को मैं खड़ा करूंगा, इसको योग्य बनाऊंगा। उसके लिए जीवन भर काम किया उन्होंने, प्रबोधन का काम किया, उनके विकास के लिए काम किया। और ऐसे एक ही बार नहीं, पूरे जीवन भर वो इस काम को करते रहे। ऐसे बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब भाई जब तक हम किसी की दया पे रहेंगे हम योग्य नहीं बन सकते, खड़े नहीं हो सकते, सम्मान नहीं पा सकते। हमको अगर सम्मान पाना है तो अपने आप को योग्य बनाओ, शिक्षित हो, संगठित हो, और उसके बाद समाज हमको अपने आप स्वीकार करेगा। और इसलिए जब भी कोई बात होती थी वो समाज को विश्वास जगाने के लिए संघर्ष भी करते थे। द्वेषता से संघर्ष कभी नहीं किया उन्होंने।
हम देखते हैं कि महाड़ की नगर पालिका में जो पानी का तालाब था चावदार, उसमें पीने की बात आई, सरकार का यह आदेश हो गया। बाबा साहब के प्रयासों से ये लिखते थे, लेख लिखते थे, मिलते थे, ऐसे ज्ञापन देते थे, तो उससे एक बात हो गया कि भाई सबको अधिकार है पानी पीने का। कैसा समय था वो? कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े और ऊंट पानी पी लेंगे, मांस खाने वाला गाय का वो पानी पी लेगा, लेकिन अगर इस जाति के लोग पानी पी लिए तो पानी अपवित्र हो जाएगा। बाबा साहब ने प्रश्न खड़ा किया, आप मेरे को समझाओ तो सही कि ये सब लोग पवित्र है, हम लोग अपवित्र है जो राम जी और कृष्ण जी को पकड़ के बैठे। तो बाबा साहब ने पूरे समाज के सामने प्रश्न खड़ा किया इस आंदोलन के माध्यम से। कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की करी, मारपीट करी, जो भी, लेकिन उसके बाद समाज में, जैसे मैंने अभी आपको निवेदन किया कि उनके शिक्षक है, वो महाराजा हैं, साहू जी महाराज थे, सबने उनको सहयोग किया। ऐसे उच्च वर्ण के लोग थे, उनकी प्रतिभा को पहचान के उनके साथ खड़े होते थे। इसलिए जब उन्होंने ये किया तो बाकी का समाज खड़ा हुआ कि ये गलत है जो विरोध कर रहे हैं। जो जब उन्होंने प्रश्न सबके सामने रखा कि ये लोग तो पानी पी सकते हैं और हम पानी नहीं पी सकते जो राम और कृष्ण को मानते हैं, और उसके बाद हम सब देखते हैं कि उस तालाब से पानी पीने की अनुमति सबको मिली। ऐसे नासिक के राम मंदिर की बात करते हैं, काला राम मंदिर की, उसमें भी ऐसी घटना घटी। भगवान वहां पे भी बाबा साहब ऐसे नहीं कोई विरोध करने, उनकी धर्म में श्रद्धा थी, राम में श्रद्धा थी, लेकिन बाकी समाज के ऊपर चोट हो, इसलिए उन्होंने वहां अपने सारे समाज के बंधुओं को तैयार करके, इसलिए कि भाई सबके ध्यान में आवे कि हम राम के दर्शन क्यों नहीं कर सकते। और वहां भी उनके साथ वैसी घटना हुई, लेकिन उस घटना के बाद समाज साथ खड़ा हुआ और सारे समाजों को, सबको हिंदू इस नाते उस मंदिर में प्रवेश मिला। ऐसा हर जगह संघर्ष करके सफलता प्राप्त करके समाज में आत्मविश्वास जगाया। ऐसे बाबा साहब के बहुत पक्ष हैं। अभी दाइमा जी ने कहा था कि वो एक ही समाज के, एक जाति के मसीहा नहीं है, पूरे विश्व के मसीहा हुए हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिए, जो अपनी बात थी, सत्य को उन्होंने खरा साफ लिखा है। और वो कहते थे जो मैं आंदोलन कर रहा हूँ, आंदोलन का आधार था गीता। वो कहते थे गीता में जो मेरे को प्रेरणा मिलती है ना, भाई सत्य को हमेशा खुल के बोलना चाहिए। इसलिए जो बात उनको ठीक लगती थी वो बोलते थे। गीता के हिसाब से वो बोलते थे कि हमारे साथ भेद क्यों है। गीता में आप सब लोग पढ़ते हैं ना, आत्मा अमर है, न जल सकती है, न गीली होती है, न सूखती है, फिर अपवित्र कैसे हो जाएगी। बाबा ने साहब ने उसका अध्ययन किया था, इसलिए उस समय के विद्वान और समाज के ठेकेदारों से प्रश्न करते थे, ये गीता है तो ये बोलती जो ठीक है या आप बोलते हो जो ठीक है। इसलिए किसी के पास जवाब नहीं होता था। ऐसे पूजनीय बाबा साहब थे और ऐसे हैमरिंग कर करके बाकी समाज उनके साथ खड़ा हुआ और उनके समाज को एक आत्मविश्वास हुआ, एक आस्था हुई उनकी। ऐसे बाबा साहब थे। इसलिए मैंने कहा ना, जैसे उन्होंने कहा बहुत पक्ष हैं बाबा साहब के, अगर अलग अलग पक्ष को हम देखेंगे तो बाबा साहब एक तरह से कहते हैं कि युग पुरुष हुए। हर चीज के बारे में बाबा साहब ने बोला है और कैसे विद्वान थे। आप देखिए उनके राष्ट्र के प्रति कैसा था, संस्कृत के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी। वो पढ़ना भी चाहते थे, उन्होंने विषय लिया, लेकिन उस समय के उनके गुरुजनों ने संस्कृत आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन श्रद्धा देखो महाशय की, युग पुरुष की। उन्होंने अपने खुद के प्रयास में संस्कृत के विद्वान बने हो। इसलिए हिंदू शास्त्रों का, संस्कृतों का अध्ययन करके उसके बाद उन्होंने घोषणा करी है पूरे अपने समय में, पूरे देश के सामने उन्होंने विषय रखा अपना कि मैंने अध्ययन किया है। अगर कोई मेरे से तर्क में ये समझा दे कि मेरी जाति के साथ, हमारे पिछड़े समाज के साथ अगर कि छुआछूत शास्त्र में है तो मेरे को टेबल पे बैठ के समझा दो, हम नियति स्वीकार कर लेंगे। और अगर शास्त्रों से सिद्ध नहीं कर सको तो आप हमको बराबर का अधिकार दो, सम्मान से बराबर बिठाओ। अब आप देखिए उसमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति निकल के नहीं आया पूरे देश में जो बाबा साहब से तर्क कर ले। अब ये क्या संदेश देता हमारे को मैसेज, इतना गहरा अध्ययन था बाबा साहब का, क्या 4-4 डिग्री लेने के बाद संस्कृत के भी प्रकांड पंडित बने वो, ऐसा उनका विषय। इसलिए देश के आंदोलन के अंदर तो उन्होंने रखी है बातें। वो उस समय के जो उपस्थित नेता थे आंदोलन में भाग लेने से, मैं किसी का कम नहीं गिन रहा हूं, सबका अच्छा सहयोग है, लेकिन बाबा साहब ने जो बातें कही आगे जाके वो सत्य सिद्ध हुई। हमारे देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, बाबा साहब का आंदोलन कैसा था, 1921 खिलाफत आंदोलन चला देश के अंदर। खिलाफत आंदोलन क्या है,
टर्की का कोई खलीफा था, उसको वहां के लोगों ने गद्दी से उतार के एक नए जवान को खलीफा उसकी कोई गद्दी पे बैठा दिया। हमारे यहाँ के उनके समाज के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, घटना घटी है टर्की में, आंदोलन यहाँ हो रहा है और हमारे नेताओं की क्या स्थिति बनी, बाबा साहब ने उसका विरोध किया। हमारे यहाँ के महात्मा जी जैसे लोगों ने ये कहा कि अगर आजादी के आंदोलन में इनका सहयोग लेना है तो खिलाफत आंदोलन का साथ दो। बाबा साहब ने इसका घोर विरोध किया। ये तुष्टीकरण है, ये माथे पे रखना है, आगे जाके हमारे लिए घातक होगा। और वही वृत्ति हमारे लिए घातक हुई। 1947 में देश का विभाजन हुआ। बाबा साहब ने कब बोल दिया था इसको, 1920 की बात है बंधुओं। इतना आगे के, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो युग पुरुष थे, इतनी आगे की देखते थे। ऐसे ही जब बात आई बंबई से के साथ से सिंध को अलग करने की बात, आधार क्या था, हिंदू समाज के बाहुल्य के तो 11 स्टेट हैं, हमारे 4 ही स्टेट हैं, इसलिए वो ये बढ़ने चाहिए। इसलिए सिंध को अलग करो तो एक मुस्लिम बाहुल्य स्टेट मिल जाए हमको। हमारे नेताओं की समझ कैसी थी। बाबा साहब ने जैसे खिलाफत का विरोध किया, बाबा साहब ने यह भी कठोरता से विरोध किया कि अगर ये और करोगे तो देश के साथ धोखा करोगे आप लोग, इसलिए सिंध को अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे उस समय के बाकी के आजादी के नेताओं ने सिंध को अलग किया। वो घटनाएं आगे जाके क्या हुई, और तो और आप देखिए चीन के साथ जो बातचीत चल रही थी पंचशील के समय, उसके लिए भी बाबा साहब ने टोका कि ये चीन ठीक नहीं है, धोखेबाज है, इसके साथ मत करो। लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई और चीन का आक्रमण हुआ। पहले से बाबा साहब ये कह रहे थे, चीनियों की नीतियों को पढ़ के, उनके इतिहास को पढ़ के बाबा साहब ने सरकार को चेताया था कि ये पंचशील के सिद्धांत चीन के साथ है ना, जो मित्रता मत बढ़ाओ, ये धोखेबाज लोग हैं। और वो सिद्ध हुआ। 370 के लिए बाबा साहब ने बोला कि 370 लागू नहीं करनी चाहिए। नेहरू जी ने अपनी मित्रता निभाने के लिए जम्मू कश्मीर में 370 की धारा लगाई।